इसकी आप लोग जब भी आप लोग को थोड़ा समय मिले थोड़ी पुनरावृत्ति कीजिए। जब आप इसमें एक चीज बताइए, भूत दो चीजों का समावेश है, वो क्या है जी? एक बार और बताइए। आपने एक भूत बताया हाँ, था, भूत, हाँ। वो क्या दो चीजें हैं? भूत मतलब समस्त प्राणी समुदाय, जो भी प्राणी समुदाय है इसमें दो चीजें हैं। एक जो हमारी देह, जड़ देह, जगत, और आत्मा, परा अपरा। अगर परा नहीं है तो भी बेकार है, और अपरा नहीं है तो भी जगत में नहीं है। एक दो ज्ञान कथाएं सुनेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सरल सत्संग रखते हैं आज, है? कल मुझसे किसी ने पूछा था कि दान का क्या मतलब महत्व है, दान कैसे करना चाहिए। जैसे अभी हमने बताया कि योग सिद्धि तभी होती है जब त्याग आता है। एक महाभारत के समय की कथा है कि पांडवों ने जब सब कुछ अपना स्थापित कर लिया, राजकाज और सब कुछ, तीन अश्वमेध यज्ञ किए, और अश्वमेध यज्ञ में तो बहुत दान होता है, और तीनों अश्वमेध यज्ञ अशोक जी सफल हुए। और जब वो यज्ञ समापन हो गया, सारे ब्राह्मणों ने भोज वोज कर लिया, दान दक्षिणा ले ली, सब कुछ ले लिया, तो कहीं से एक नेवला प्रकट हुआ। वो नेवला आधा सुनहरे रंग का था और आधा सामान्य था। वो नेवला आया और वहां पे जितने भी अवशिष्ट पदार्थ पड़े थे, खाना पीना, पानी, जल, सब कुछ, उसमें वो लोटपोट होने लगा। और काफी देर लोटपोट होने के बाद वो ब्राह्मणों के पास गया, पांडवों भी बैठे हुए थे, पांडवों के पास गया और जाके उसने मनुष्य की वाणी में बोला कि आपके सारे यज्ञ विधिपूर्ण संपन्न हुए, आप सब बधाई के पात्र हैं, परंतु आपका ये जो यज्ञ है ना, एक ब्राह्मण के, एक शेर के सत्तू के दान के बराबर भी नहीं। उसका यह वाक्य सबको आश्चर्यचकित करने वाला था। जितने भी लोग बैठे हुए थे, इतने लोग बैठे हुए थे, तो जब उन्होंने ऐसा वाक्य सुना तो ब्राह्मण जितने भी थे, जिनको अच्छी खासी सामग्री मिली थी, उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा अब इसको आप पूर्ण करो कि आपने ऐसा कैसे बोला। नेवले ने कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण पके हुए अन्न की जब कटाई कर लेते थे किसान, तो उसके जो दाने गिर जाते थे उनको बीन कर लाते थे और उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। दीन थे और वो आत्मयज्ञ में ही, अर्थात अंदर ही अंदर अपने ऊपर कार्य करते रहते थे। एक बार वहां दुर्भिक्ष पड़ा। दुर्भिक्ष समझते हैं? अकाल। एक बार वहां दुर्भिक्ष पड़ा और उस दुर्भिक्ष में क्या हुआ कि खाने के वांदे हो गए। कई दिनों तक ब्राह्मण के परिवार को भोजन नहीं मिला। अब जैसे कैसे जो भी इकट्ठा किया था, एक दिन उनके खाने की हो गई कि जो भी अन्न वन बीन के आए थे उसका उन्होंने एक से सत्तू बना लिया और उसके 4 भाग कर लिए। परिवार में 4 लोग थे उनके, एक खुद, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, 4 लोग थे। और खाने के लिए शुरू ही कर रहे थे वो लोग कि दरवाजे पे कोई आया। खोला तो देखा एक महात्मा आए हुए। महात्मा ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूं। तो ब्राह्मण ज्ञानी भी थे और उन्होंने देखा तो उन्होंने उठा के अपना जो भाग है वो महात्मा को दे दिया। पर महात्मा तृप्त नहीं हुए। उनकी पत्नी ने फिर अपना हिस्सा भी दे दिया, परंतु फिर भी महात्मा को तृप्त नहीं हुई। अब पुत्र की बारी थी, पुत्र ने भी दे दिया। फिर पुत्रवधू की बारी आई, उन्होंने भी दे दिया। अब महात्मा तृप्त हो गए चारों का भोजन खा के। अब महात्मा ने पानी से हाथ धोए और उससे उनके कुछ अन्न के दाने, जो चावल के, सत्तू के, जो भी कहिए, वो नीचे गिर गए। नेवला कहता है मैं वहीं बैठा था। वो जो महात्मा आए थे वो साक्षात धर्म थे। उन्होंने चारों लोगों को सशरीर स्वर्ग के लिए ले गए। जब नेवले ने ऐसा देखा तो नेवले ने क्या किया कि नेवले ने वो जो गिरा हुआ पानी, उसको प्यास लगी थी, दुर्भिक्ष वैसे ही था, तो उसने उस पानी को पीने के लिए वो चला गया
जिसमें उसने हाथ धोए थे और उसमें चावल के दाने, उसके जो चावल के दाने थे वो कुछ उसकी बॉडी पे लग गए, उससे उसका आधा शरीर सोने का हो गया। तो अब नेवला बोलता है मैं बहुत सारे यज्ञों में गया जिनका बहुत नाम था और हर जगह मैंने लोटपोट की, पर मेरा बाकी बचा हुआ आधा शरीर जो है वो सोने का नहीं हुआ। तो तेरा जो यज्ञ सफल भले हुआ होगा, पर ये उस ब्राह्मण के एक सत्तू के दान, एक सिर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है, क्योंकि दान का जो महत्व है उस संख्या में नहीं है, त्याग में है। उसने खुद न खा के दान किया। दानी कौन? जो दुर्भिक्ष में दान करेगा। तुम्हारे पास 5 लाख रुपए, तुमने 5 रुपए दान कर दिए तो तुम दानी नहीं। सिद्धि त्याग से मिलती है, आध्यात्मिकता की शुरुआत त्याग से होती है। अब